राधे राधे गुरुदेव। आराम से माइक ना फाड़ दो। आप के चरणों में मेरा सहस्त्र प्रणाम जी। मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ हाँ, गुरुदेव एक आशीर्वाद दे दो खुश रहिए। कि 11th पास हो जाऊं बस। गुरुदेव मेरी बहन है, ये भी पूछना चाहती है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मेरे चरण, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बात करानी है क्या पत्नी से? ये मेरा बच्चा है। हाँ, अरे आपका ही है, कंफर्म है। अभी 2 साल का हुआ है लेकिन हाँ। बोल नहीं पाता, साफ क्यों? नहीं बोल पाता है। अरे अभी बच्चे ही है, 2 साल का ही है, उसको काहे बोले, कुछ तो बोलता होगा। हाँ वो ही कुछ तो। मैं बोलता हूँ 1 तो बोलता है 3। 2 कदम आगे है आपसे। अब बोलेगा जब 3 बोल रहा है तो 4 भी बोलेगा। ये बोलते हो तो वो क्या बोलता है? सी बोलता है सी। फिर यहाँ भी 2 कदम आगे है। सर आपसे आगे जाएगा है? कहते ना सर, बाप नंबर ही बेटा 10 नंबर ही। महाराज जी, जैसे एक सावित्री देवी थी, वो अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। हाँ, हाँ। तो हम भी अपने किसी पुत्र को वापस जीवित करवा सकते हैं? किसको? जैसे कोई भी अब जैसे आपकी यदि पहचान यमराज जी से हो, जैसे पर्सनल बातचीत हो, तो आप भी करा सकते हैं। इसमें क्या है? जैसे सती सावित्री ने तो बात कर ली यमराज जी से, यदि आपकी भी पर्सनल कोई नंबर हो, बातचीत हो, तो आप भी अपने पितरों को करा सकते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कि हम अपने पुत्रों को कैसे जीवित करवा सकते हैं? अरे तो ये बताओ, तुम मरे हुए को काहे जिंदा कराने पे तुले हो? सोचो तुम्हारे बाप दादे सब जिंदा हो जाए, तुम्हारे घर में जगह मिलेगी बैठने की? सोचो सारे जिंदा हो जाएं, सब भीड़ ना लग जाएगी? अरे मृत्यु भी एक बढ़िया व्यवस्था है। वो तो है महाराज जी। आप किसको जिंदा कराना चाहते हो? कोई भी शख्स है, पर उसे जीवित करवाया जा सकता है कि नहीं? क्योंकि मृत्यु तो सत्य है नहीं। तो आप करवा सकते हैं, यमराज जी से बात कर लो। जी महाराज जी, बस यही जानना था कि करवा सकते हैं। हाँ क्यों नहीं? आपकी यदि बातचीत है यमराज जी से हाँ तो संभव है। जी महाराज जी। हाँ तो बातचीत है, नंबर है? नंबर तो नहीं है, पर रास्ता कोई ना कोई निकालेंगे कि हाँ ढूंढ लो, रास्ता भी मिल जाएगा। जिस रास्ते सती सावित्री गई, हाँ। उस रास्ते की खोज करो। जी महाराज, धन्यवाद। बाबा। हाँ बाबा। 24 लाख तो 1 लेगी बीरबानी। क्या? मेरा परिवार, मेरी माँ बाप आपके पास, हम पूरा परिवार आते हैं। 24 लाख रुपया कैश और प्लाट बेच के, यानी 1.5 करोड़ की जाट से हूँ, अलवर जिला से हूँ, और आपसे लाइसेंस नहीं है मेरे परिवार से, और आपके जो भी हमारे हुए जो हम देखते हैं। मैं यानी रोड पे आ गया बाबा। अभी तो रोड पे नहीं जी, हो। मेरी माँ बाप अभी फोटो देख रहा हूँ। मैंने तो ये राधा कृष्ण जी के शराब पीते हो? शराब पीते हो? जी, मैं बाद में पीने लगा हूँ, पहले नहीं पीता था मैं। अभी और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अभी पी रखी है? जी बाबा, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। तो अभी कौन सी वाली पी रखी है जी? कौन सी वाली? रोल स्टेक। हाँ। कितने की आई है? कितने की? कितने? 1036, 130 की। हाँ हाँ जी। तो तुम शराब कब से पी रहे हो? मैंने बाद में पीपा लगी हूँ बाबा। अच्छा, बाद में पीना शुरू हाँ, किया? 2018 से। जी बाबा। अच्छा, मुझे पीने का शौक नहीं, गम भुलाने के लिए पी रहे हो? पिलाने का ए बाबा। अच्छा, मतलब ये गाना तुम्हारे लिए बना है, मुझे पीने का शौक नहीं। बाबा आर्मी से हूँ मैं, आर्मी को छोड़ रखा हूँ मैं, आर्मी से हूँ। तो अभी कितना कमाते हो? सर मैं तो कमा लेता हूँ 25-26 हजार रुपया महीने के। पत्नी है? पत्नी तो धोखो देगी, दहेज केस लगाई बाबा। मेरा माँ बाप तारकन। तो शराब पियोगे तो शराबियों के पास रह के पत्नी मेरा ससुर करेगी- शराब पियोगी भी बनना करेगी क्या? है बाबा? तुम मेरे शराब- सासू ना जाए, हैं? मेरा ससुर दबा के पियो जो। तुम शराब पियोगे तो पत्नी तुम्हारे पास करेगी ना क्या? पियो बाबा, मैं कदे पहले ना पियो। तो ये पत्नी से कहो, हमसे क्या कह रहे हो? कान पकड़ के, सॉरी शक्तिमान। राधे राधे गुरुजी। जी। हम अपने घर से आए बिहार से। हाँ तो आप अपने घर से आई होंगी। कोई दूसरे के घर से थोड़ी आई होंगी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आप घर जाओ बेटा, अपने पति के साथ रहो। यदि आप रहोगी तो वो तीसरी की व्यवस्था कर लेगा। एक भाग गई, तुम भी चली जाओगी, वो तीसरी की और खराब करेगा जिंदगी। जाएंगे फिर वो मारेगा, फिर कितने- दारू पिएगा। कितने साल के पति? अच्छा, मेरे से उम्र में ज्यादा है। कितने साल का?
40 का, 50 का, 70 का, कि 20 का? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। तो बुढ़ा से शादी काहे कर लिया आपने? हैं? बुढ़े से ब्याह क्या कर लिया? हो गया, तब समझ ही नहीं थी। जीजा ने आपके साथ दगा किया है, विश्वासघात। बहुत सौतेला जीजा था। जीजा भी सौतेला? अरे ये सब कौन सी कहानी लेके आई हो? जीजा सौतेला कहाँ से हो गया? पहली माँ का। पहली माँ का? तुम्हारी माँ भी दो है? अरे सब दो दो का कॉन्सेप्ट लेके चल रही हो। एक से वाले दो। जीजा सौतेला, माँ सौतेली, पति सौतेला। पहली रोटी किसकी है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बताओ, पहली रोटी निकालोगे कि नहीं? जी गाय का। तो ये दान हुआ कि नहीं? जी। आखिरी रोटी किसकी है? कुत्ते की। कुत्ते की। ये निकालना दान हुआ कि नहीं? जी। तो क्या आप गाय की रोटी और कुत्ते की दोनों की खाना चाहते हो? उत्तर दो। नहीं देना चाहते गाय की रोटी गाय को? नहीं बोलो, देना चाहते हो कि नहीं? देना चाहते हैं। तो अभी तो आप बोल रहे हैं कि दान नहीं करने का मन है मेरा। दान से बड़ा हम भगवान के नाम को मानते हैं गुरुजी। नहीं, दान नाम तो सबसे बड़ा है ही, उसमें आपके आप मानोगे तो ही नाम बड़ा होगा, ऐसा ही नाम तो ऑलरेडी बड़ा है। जी। लेकिन बताओ फिर गाय को रोटी आप दोगे कि नहीं? जी देना धर्म है, सबको देना चाहिए, हम भी देंगे। तो फिर काहे कंजूसी कर रहे हो? बताओ, गाय की रोटी निकालने में इतना हिचकिचाहट है गुरुजी। और ये बता रहे हैं कि नाम जपेंगे हम। अब तुम गाय की रोटी निकालने में हिचकिचा रहे हो, तुम्हारे नाम को भगवान स्वीकार कर लेंगे? पहले ये भी तो देखो कि नाम जपने की पात्रता भी तो लाओ। नाम जपने का पात्र कौन है? ठीक है, समझिए। आश्रम में तो एक चीज देखे बहुत बुरा लगा और आपसे पूछना चाहते हैं, क्या भारत सरकार से भी पूछना है, इसका कोई हल नहीं है? काय का? वृद्धा आश्रम तो देश में खुला, हर एक वृद्धा आश्रम खुला, तो बहु आश्रम क्यों नहीं खुलता? हरदम माँ ही क्यों फंसती हैं? माँ हरदम क्यों फंसती है? हर जगह माँ ही जाती है। आप क्या चाहते हो कि बहुओं का भी आश्रम हो? अगर जरूर, क्यों माँ हर जगह जाती हैं? अब ये वास्तु वाले भैया से बात करो, बहुओं का आश्रम ये बनवाएंगे। नहीं महाराज जी, सही है, हम बहुत ही दुखी हैं। उसका कारण है। नहीं, आपकी शादी हो गई? नहीं। तो आप अपनी शादी करके बहू को वृद्धाश्रम छोड़ दोगे? अगर माँ को रहेगी तो फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा, अगर खुल जाएगा तो, क्योंकि माँ जननी है और माँ को कैसे कोई छोड़ सकता है? इसलिए पत्नी से पहले ही बता देना कि मैं माँ को नहीं छोड़ूंगा। ये वीडियो चला जाएगा। तेरे लिए मैंने बहु आश्रम तैयार रखा है। हाँ बस। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपसे एक सवाल है गुरुजी, जो वही कोई अपना है, वो जिंदगी भर पाप कर रहा है, तो उसका सेवा करना चाहिए कि नहीं? कौन कर रहा है पाप? ससुर या सास? तो पाप क्या कर रहे हैं ससुर जी? ससुर जी पाप ये कर रहे हैं कि 3-4 शादी कर लिए। आपके ससुर? जी। तो आपकी बड़ी समस्या है, 4 सास हो गई। और मैं पहले पाँव किसके पढ़ूं, किस किस के पाँव दबाऊं? अभी 4 सास जिंदा है? नहीं, और मर गए। कितनी मर गई? 2 मर गए, 2 अभी जिंदे हैं। अभी 2 सास जिंदा है। एक सास संभाली नहीं संभलती बहुओं से, यहाँ इनकी आपकी भी किस्मत लेके पैदा हुई हो। गजब। 4 सास। तो आपके ससुर जी अभी कितने साल के हैं? 60 साल के हैं। तो अभी और 5 भी आने वाली है क्या सासवा? नहीं, अभी दोनों पैर टूट गए हैं गाड़ी से। तो चारों ने मिलके 2 तोड़ दिए। तो हमारे पति है ना, हाँ। जो वो बोलते हैं कि हमारे पिताजी है तो हम सेवा करेंगे। नहीं तो आपके ठीक है, देखो पिता है, सेवा, देखो वो तो बाप जो है ना, वो अत्याचारी है, वो पाप का भोग भोगेगा। लेकिन वो तो आपका पति पुत्र धर्म निभा रहा, सेवा कर रहा, बेचारा ठीक कर रहा, सेवा तो करनी ही। तो सारे के सारे पैसा उसी में लगा रहे हैं। काय में? 2 लाख रुपया लगे उसके पैर में। तो पाँव ठीक हो गए?
ऑपरेशन हुआ है अभी। तब ठीक है पाँव? हाँ अभी ठीक है। तो चल पाते हैं? अब देखो ज्यादा ना चल पाए, नहीं 5 मिले आए। डर तो ये है ना तो कि ऐसे लोगों को शक्ति मिल जाए, ताकत मिल जाएगी तो ये और ले आएंगे। ये मेरा सारे जगह जमीन बेच लिए शादी कर करके, और 6 बच्चा हुआ, 6 को छोड़ के चला गया था। सबको छोड़ के चला गया। इनके पापा ने सबका मतलब देखभाल किया। तो 4 पत्नियों से 6 बच्चे हुए? नहीं हैं? हमारे सासू माँ से। एक से? हाँ। तो 1 से 6 हुए, तो बाकी के 3 जो थी उनसे? उनसे पता नहीं, उनसे भी हुआ है, 2 है उस पहले वाले घर का, और का मर गया, छोड़ दिया। और का तो और कहाँ है सब? पूरी सेना कहाँ है? ये पूरी सेना है कहाँ? और घर पे है और दिल्ली में है। तो मतलब ससुर को पता ही नहीं कि कौन मेरा बच्चा है, इतने हो गए होंगे क्या? आप बोलता है मेरा बेटा है, मैं सारा पैसा लूँ, आप तुम क्या करोगे? क्या है, सबसे पैसा लेता है। 4 भैयारी है ना, चारों से पैसा लेता है। खूब सारे बच्चे हो गए तो सारे बच्चों से लेता रहता है टैक्स। हाँ। चलो लाओ, और टैक्स ले लेके कर रहा शादी। अच्छा